फ्रेंड, आज इस क्लास में हम डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल में जो हम एविडेंस के बारे में पढ़ रहे थे उसमें से एक जो एविडेंस होता है वो होता है बैक्टीरियल ट्रांसडक्शन, जीवाणुविक पारक्रमण। तो जीवाणुविक पारक्रमण जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के माध्यम से हम समझेंगे कि डीएनए ही एक जेनेटिक मटेरियल होता है। इससे पूर्व की क्लास में हमने ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्जुगेशन प्रोसेस के बारे में हमने अध्ययन किया था और अब देखते हैं ट्रांसडक्शन की प्रोसेस कैसे होती है। जो ट्रांसडक्शन है, इस ट्रांसडक्शन के बारे में सर्वप्रथम इसके जो खोजकर्ता थे वो थे जिंडर और लेडरबर्ग ने 1952 में इसकी खोज की थी। इसकी जो खोज की थी उन्होंने, वो बैक्टीरिया का नाम था साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। इसका नाम क्या था? साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। तो जो बैक्टीरिया था, इस बैक्टीरिया में इस प्रोसेस की उन्होंने खोज की थी। ये एक प्रकार से जो प्रोसेस है, एक एसोसिएशन में होने वाली प्रोसेस है। सात शरीर कौन कौन यहाँ पर होते हैं? एक बैक्टीरिया होता है और दूसरा होता है बैक्टीरियोफेज। तो जो बैक्टीरिया और बैक्टीरियोफेज के साथ शरीर में जो ये प्रोसेस होती है उसको हम क्या करते हैं? ट्रांसडक्शन कहते हैं, पारक्रमण कहते हैं। एक प्रकार से पारक्रमण एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें बैक्टीरियोफेजिक डीएनए बैक्टीरिया के माध्यम से क्या करता है? रेप्लिकेशन करता है, मल्टीप्लिकेशन करता है, बहुगुणन करता है और बहुगुणन करते हुए लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल्स के माध्यम से एक प्रकार से अपनी प्रोजेनिस का निर्माण करता है, अपनी संततियों का निर्माण करता है। तो ये जो प्रोसेस कहलाते हैं ट्रांसडक्शन कहलाते हैं। ट्रांसडक्शन की प्रोसेस को समझने के लिए देखते हैं कि पहला जो पॉइंट होता है, पहला होता है अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरियोफेज इन बैक्टीरियल सेल। यहां पर हम देख रहे हैं कि ये संरचना किसकी है? ये संरचना है बैक्टीरियोफेज की। किसकी संरचना है? बैक्टीरियोफेज। तो ये क्या होता है? बैक्टीरियोफेज होता है। जो बैक्टीरियोफेज जीवाणुभोजी होता है उसमें क्या होता है? हेड होता है, टेल होती है और टेल फाइबर होते हैं। तो बैक्टीरियोफेज क्या होता है? किसी न किसी माध्यम से वो कहां पहुंच जाता है? इस बैक्टीरियल सेल्स पर पहुंच जाता है। ये जो संरचना किसकी है? बैक्टीरिया की। बैक्टीरियोफेज यहां पर अटैच्ड हो गया। अटैच होने के बाद में जो बैक्टीरियल जो डीएनए होता है, इसका जो वायरस डीएनए या जो बैक्टीरियोफेजिक जो डीएनए होता है उसकी एंट्री हो जाती है किसमें? बैक्टीरिया में। जो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, उसको यह बैक्टीरियोफेज क्या करता है? पेनिट्रेट कर देता है और पेनिट्रेट करने के बाद में यह एक प्रकार से इस बैक्टीरियल सेल्स के अंदर वो प्रवेश कर जाता है। बैक्टीरियल सेल्स में प्रवेश करने के बाद में फिर नेक्स्ट टॉपिक पॉइंट होता है अपना रेप्लिकेशन ऑफ फेज डीएनए। जो फेक डीएनए है, बैक्टीरियोफेज डीएनए है, इस बैक्टीरियोफेज डीएनए का रेप्लिकेशन होना, मल्टीप्लिकेशन होना। अब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए इसका जो डीएनए होता है, ये जो डीएनए है, ये डीएनए एंट्री हो गए और यहां पर पहुंच गया किसके अंदर? बैक्टीरियल सेल्स के अंदर। अब यहीं से क्या होता है? यहां से दो साइकिल स्टार्ट हो जाती है। एक जो साइकिल होती है उसको हम लाइटिक साइकिल कहते हैं और दूसरी जो साइकिल होती है उसको लाइसोजेनिक साइकिल कहते हैं। जो लाइटिक साइकिल है, उस लाइटिक साइकिल में क्या होता है कि जो बैक्टीरियल डीएनए होता है, बैक्टीरियल डीएनए क्या होता है? छोटे छोटे खंडों में बढ़ जाता है, नष्ट हो जाता है। और ये जो वायरल डीएनए होता है, इस वायरल डीएनए में क्या होता है? इस वायरस में भी क्या होता है? इसका एक प्रकार से प्रोटीन खोल तो बाहर ही रह जाता है, केवल वायरल डीएनए अंदर प्रवेश करता है। ये ध्यान रखना, केवल वायरल डीएनए यहां पर प्रवेश कर रहा है और प्रवेश करने के बाद में ये जो वायरल डीएनए होता है इसका रेप्लिकेशन होता है, प्रतिकृति होती है और प्रतिकृति के माध्यम से यहाँ बहुगुणन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इस प्रकार से इसकी संख्या यहाँ पर बढ़ती जाती है। और संख्या बढ़ने के बाद में इसी के साथ जब वायरल डीएनए का निर्माण हो गया, वायरल डीएनए का निर्माण होने के साथ साथ जो कोशिका की जो बाकी जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है, कोशिका की जो उपापचय क्रिया है, किसकी? बैक्टीरियल सेल की। इस बैक्टीरियल सेल की जो वायरल मेटाबॉलिक प्रोसेस है, इसको एक प्रकार से वायरल डीएनए, फेजिक डीएनए अपने कंट्रोल कर लेता है और कंट्रोल करके अपने लिए आवश्यक प्रोटीन्स का निर्माण करता है।
क्यों? क्योंकि जो इसका जो बैक्टीरियोफेज का जो बाहर का जो खोल होता है वो कैप्सिड का बना होता है। किसका बना होता है? कैप्सिड। कैप्सिड में क्या होते हैं? न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, उनकी यूनिट्स होती हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, यहाँ पर ये वायरल डीएनए उस बैक्टीरिया की जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है उसको कंट्रोल करते हुए अपने लिए आवश्यक प्रोटीन कैप्सिड्स का निर्माण वो कर लेता है। जब इसमें प्रोटीन कैप्सिड का निर्माण हो जाता है तो ये जो फेजिक डीएनए है, इस फेजिक डीएनए को या बैक्टीरियोफेज के डीएनए को ये खोल कवर कर लेता है और एक प्रकार से प्रोफाग संरचना वहां पर बन जाती है। या जो बैक्टीरियोफेज है, बैक्टीरियोफेज के माइनसर यहाँ पर बन जाते हैं, बहुत ज्यादा संख्या बन जाते हैं। और इनकी संख्या अधिक होने के कारण से कोशिका में जो बैक्टीरियल सेल्स होते हैं उसमें क्या होता है, जो अंदर का स्पेस होता है वो कम पड़ने लग जाता है। और कम पड़ने के बाद में क्या होता है, इसका एक प्रकार से बैक्टीरियल सेल्स का क्या होता है, लाइसिस हो जाता है, लयन हो जाता है। और लाइसिस होने के बाद में ये भित्ति एक प्रकार सेल वॉल क्या होते हैं, फट जाती है। और फटने के बाद में जो बैक्टीरियोफेज है उस बैक्टीरियोफेज उस सेल से क्या होता है, मुक्त हो जाते हैं। और मुक्त होने के बाद में इस प्रकार से ये लाइटिक साइकिल क्या होते हैं, पुनः चलती रहती है। तो इसको हम कहते हैं लयन चक्र। क्यों? क्योंकि जो बैक्टीरियल सेल्स होते हैं, बैक्टीरियल सेल्स का क्या हो रहा है, लाइसिस हो जाते हैं, लयन हो जाता है। दूसरी जो प्रोसेस होती है उसको हम कहते हैं लाइसोजेनिक साइकिल। ये जो लाइसोजेनिक साइकिल है, लाइसोजेनिक साइकिल एक प्रकार से बैक्टीरियल डीएनए और वायरल डीएनए के क्या होता है, आपस में साथ साथ होता है। मतलब दोनों डीएनए वहां पर प्रेजेंट होते हैं, उनकी जो प्रोजेनिस बनेगी उनमें। कैसे कि यहाँ पर ये तो जो संरचना होगी, ये संरचना किसकी होगी आपकी, ये वायरल डीएनए, ये तो भाग है वायरल डीएनए और ये भाग है बैक्टीरियल डीएनए। तो इस प्रकार से ये तो वायरल डीएनए हो गया, ये बैक्टीरियल डीएनए हो गया। दोनों आपस में क्या होते हैं, पास आ जाते हैं और वो एक प्रकार से एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण कर लेते हैं, पुनर्योगज डीएनए का निर्माण करते हैं। एक नई प्रकार की यूनिट वहां पर बन जाती है जिसमें कि बैक्टीरियल डीएनए का अंश भी होता है और वायरल डीएनए का अंश भी उसमें पाया जाता है। अब यहीं से इसमें फिर बाद में क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है। क्या होगी, इसमें प्रतिकृति होगी, रेप्लिकेशन होगा। तो रेप्लिकेशन में जो एक प्रकार जो प्रोफाग डीएनए होता है, इसको हम क्या कहते हैं, प्रोफाग डीएनए। तो ये जो प्रोफाग डीएनए है, इस प्रोफाग डीएनए का अब क्या होगा, एक प्रकार से यहां पर इसकी मल्टीप्लीकेशन होगा, रेप्लिकेशन होगा। और रेप्लिकेशन के माध्यम से जो एक प्रोफाग डीएनए था उससे दो प्रोफाग डीएनए बन जाते हैं। और बैक्टीरियल जो सेल्स होते हैं उसमें बीच में से क्या संकोचन होता है और संकोचन के माध्यम से एक जो कोशिका होते हैं दो कोशिकाओं में बट जाती है। और इस प्रकार से यहां पर ये कोशिका से यहां से क्या होता है, इसमें से दोनों कोशिकाएं पृथक हो जाती है। बहुत सारे डिवीजन होते हैं, बहुत सारे विभाजन होते हैं और विभाजन के माध्यम से 1 से 2 कोशिका, 2 से 4 कोशिका, 4 से 8 कोशिका, 8 से 16, इस प्रकार से इन कोशिकाओं का निर्माण वहां पर होता है, मल्टीप्लिकेशन वहां पर होता है। दूसरा, कई बार क्या होता है कि ये जो दोनों जो बैक्टीरियल सेल्स के डीएनए होते हैं, बैक्टीरियल सेल्स के डीएनए वापस जब ये नए साइकिल में प्रवेश करता है तो उस दौरान दोनों पृथक भी हो जाते हैं। लेकिन एक चीज है कि यहाँ पर बैक्टीरियल सेल्स का लाइसिस नहीं होता, कोशिका का लयन नहीं होता, कोशिका फटती नहीं है। और कोशिका फटती नहीं बल्कि क्या होता है, वहां पर डिवीजन होता है। तो बनने वाली जो नई प्रोजेनिस सेल्स होती है, बैक्टीरियल सेल्स, उनमें प्रोफाग डीएनए पाया जाता है, जिनका एक प्रकार से दोनों का जो कैरेक्टर्स, जो बैक्टीरियोफेज होता है, बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए होता है वो भी अपना एक्सप्रेशन करता है, अपने कैरेक्टर्स का एक्सप्रेशन करता है। साथ ही साथ जो वायरल डीएनए बैक्टीरियल डीएनए होता है, बैक्टीरियल डीएनए में अपने कैरेक्टर्स को क्या करता है, शो करता है। तो एक प्रकार से वहां पर उनमें क्या होता है, एसोसिएशन बन जाता है। और एसोसिएशन बनने के कारण से वो कोशिका क्या होता है, लिविंग फॉर्म में बनी रहती है, जीवित अवस्था में बनी रहती है। तो इसके माध्यम से एक प्रकार से हम क्या स्थापित करना चाह रहे हैं, हम इसके माध्यम से दिखाना चाह रहे हैं कि जो डीएनए होता है वो डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है, वो ही एक प्रकार से कोशिका के विभिन्न जो हेरिडिटी कैरेक्टर्स होते हैं, आनुवंशिक लक्षण होते हैं, या उसके जो स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होते हैं, उन स्पेसिफिक कैरेक्टर्स को क्या करता है, कंट्रोल करने का कार्य करता है।
और वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होता है। कौन? डीएनए। तो इस प्रकार से डीएनए ट्रांसफर होता है, साथ साथ उनके कैरेक्टर्स भी क्या होते हैं, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होते हैं, चले जाते हैं, ट्रांसमिट हो जाते हैं। तो एक प्रकार से वो जो लक्षण होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, हेरिडिटी कैरेक्टर्स कहते हैं। और जो उनको कंट्रोल करता है उसको हम जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। और जेनेटिक मटेरियल क्या है? आपका डीएनए होता है। तो इस प्रकार से इस प्रयोग के माध्यम से जिंडर और लेटरवर्ड में 1952 में ये स्थापित किया कि ट्रांसडक्शन के माध्यम से जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरियोफेज होते हैं, उनमें डीएनए ही एक प्रकार से क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। थैंक यू।